खावर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज आपके साथ जो नुस्खा शेयर होगा वह बहुत ही अहम और माशरती तौर पर तकलीफ दे सूरत हाल यानी सांस की बदबू, जिसे हेलिटोसिस के भी कहा जाता है, उसके लिए आक्सीर और मुजर्रब है। नाज़रीन, सांस की बदबू कोई छोटा नुक्स नहीं है। ये उसके साथ रहने वाले लोग या वो खुद जानते हैं कि ये कैसी सूरत हाल है। मुख्तलिफ किस्म के पेस्ट इस्तेमाल कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन मुंह की बदबू खत्म ना हुई। इसके लिए हम आज ये नुस्खा शेयर करेंगे। नाज़रीन, हर वो आदमी जो सांस की बदबू यानी हेलिटोसिस में मुब्तला होता है, या वो लोग जो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जाने कि इसका क्या इलाज है और ये कैसा तकलीफ दे अमल है। नाज़रीन, सांस की बदबू की वजूहात बेशुमार हैं, लेकिन जो आम हैं उनमें दांतों का रोजाना अच्छी तरह से साफ ना करना, क्योंकि अगर दांत अच्छी तरह से साफ ना किए जाएंगे तो उनके दरमियान बैक्टीरिया फंस जाएंगे और बहुत ज्यादा मिकदार में वो अपनी पैदावार बढ़ा देंगे, उनकी प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा होगी, सरांड पैदा कर देंगे, मुंह से बदबू आएगी। सबसे ज्यादा बदबू जो है वो सिगरेट नोश हजरात के मुंह की है, या वो हजरात जो तंबाकू चबाते हैं। अगर आपके दांत नाज़रीन साफ सुथरे हैं, आप तंबाकू नहीं खाते, बदबू वाली खुराक भी नहीं खाते, तो फिर ये जो बीमारियां भी मैं आपके सामने जिनका नाम लूंगा तो इनमें से खुदा न खासा कोई एक हो सकती है। जैसे मसूड़ों की बीमारी, जिसमें पिछले एक प्रोग्राम में आपको पायोरिया के बारे में बता चुका हूं। तो पायोरिया, जिन हजरात के दांतों में पायोरिया होता है उनमें भी ये लगातार बदबू आती है, लेकिन इंशाल्लाह जो नुस्खा आप पिछली दफा मैंने आपके साथ शेयर किया था वो यूज करेंगे तो वो तो उसी से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मसूड़ों की बीमारी है, या मुंह का फंगस इन्फेक्शन है, या मुंह की एक और बीमारी है मुंह का खुश्क हो जाना, इसमें मुंह खुश्क हो जाता है, इसमें भी ये मामला है, मुंह से बदबू आती है लगातार। साइनोसाइटिस जिसे केरा कहा जाता है, जिसे नजला गिरता है गले में, तो गले में लगातार बलगम गिरती है जिसकी वजह से मुंह से बदबू आती है। सांस की बीमारियां, डायबिटीज यानी शुगर वाले मरीज, मैदे के मरीज जिनके मैदे में जलन होती है और एक जर्ड सिचुएशन होती है, उसमें खुराक खाते हैं तो खुराक ऊपर की तरह खाने मुंह की तरफ उबलती है, उसमें ये बदबू है। जिगर और गुर्दों की पुरानी बीमारियों वाले मरीज, उनके मुंह से बदबू आती है। आज का नुस्खा इस बीमारी की कला कमा के लिए मुजर्रब है और आपकी जिंदगी को फूलों की तरह खूबसूरत बना देगा। नाज़रीन, आज के जो नुस्खे हमने अज्जा इस्तेमाल किए हैं, वक्त को बचाने के लिए हमने इनको पहले से पीस लिया है। कुछ अज्जा सख्त होते हैं, बेहतर है पहले आप उनको हावन दस्ते में अच्छी तरह से पीस लें। और उससे भी जो अहम चीज़ है वो ये है कि जब भी आप ये जड़ी बूटियां इस्तेमाल करें हर्बल स्टोर से लेकर, इनको आप धो लें, धो के इनको अच्छी तरह से खुश्क कर लें, क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी वगैरह होती है, वो धूल खत्म हो जाए। और जो सख्त जड़ी बूटियां हैं उनको आप पहले हावन दस्ते में अच्छी तरह से पीस लें, फिर उनको ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड कर लें सबसे, और उनको बाद में छान के ब्रीक कर लें फाइन फॉर्म में। ये हमारे पास दालचीनी का सरूफ है, 10 ग्राम है। दालचीनी के बारे में काफी सारे प्रोग्राम में आपको बता चुका हूं कि ये बहुत ही अहम स्पाइस है और एंटीबैक्टीरियल भी है। दांतों के हवाले से बात करें तो मुंह में खुशबू पैदा करता है, दांतों की सराउंड को खत्म करता है, मैदे के काफी सारे अमराज में ये अहम है। और जनाना और मर्दाना जो अमराज हैं उनका भी एक प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ, उसके लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। उसके बाद हमारे पास तज। अब तज क्या है? तज आपने तेज पात एक मसाला है, उसके पत्ते यूज होते हैं मुख्तलिफ किस्म के खानों में। ये उस पत्ते की बाहर वाली छाल है, जैसे दालचीनी होती है इस तरह ये छाल है। ये बुनियादी तौर पर मुंह की बदबू और पुराने वक्तों में इसे लोग जो नज़ला और केरा गिरता है गले में उसके लिए भी इस्तेमाल करते थे। ये वो चीज़ है। इसके बाद हमारे पास खुलंजा भी है। खुलंजा जो है, ये खुलंजा है। खुलंजा जो पान का दरख्त होता है, जिस तरह ये पान खाते हैं हजरात, जो पान का दरख्त बहुत ज़्यादा उम्र का हो जाता है तो उसकी जड़ें जो हैं ये वो हैं, ये बहुत ज़्यादा खुशबू वाली होती हैं और इनको बलगमी खांसी के लिए भी खास तौर पर बहुत पुराने वक्तों में लोग इसको चूसा करते थे। लेकिन ये जदीद दौर के जो नुस्खा जाते हैं उनमें ये मुंह की बदबू हेलिटोसिस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये हमारे पास छोटी इलायची है, इसके बीज हमने पीस रखे हैं।
یہ بھی اپنی اہمیت میں یکتا ہے، معدے کے امراض کے لیے، منہ کے امراض کے لیے، قوت باء کے لیے، اور خاص طور پر چونکہ آج کے نسخے کے لحاظ سے یہ ہیلیٹوسس کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس مصری سفید ہے، یہ آواز کو کلیئر کرتی ہے، آواز کو صاف کرتی ہے، منہ کو بھی اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے ان کی بنانی ہے ٹیبلٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس ارکے گلاب ہے، اس کی وجہ سے ہم ان کی ٹیبلٹ بنائیں گے۔ ناظرین، جو ہربل میڈیسن ہوتی ہیں یہ ایک مرض کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہ 2-3 مرض اور بھی ساتھ ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا نسخہ ہے یہ انشاءاللہ بہت ہی مفید اور بے ضرر اجزاء پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم بارو باری ہاون جو ہمارے پاس، اس میں ہم ڈالیں گے ہاون دستے میں ان اجزاء کو۔ یہ ہم نے ان میں پہلے سے ہم نے ان کو پیس رکھا ہے تاکہ وقت کی بچت ہو جائے اور آپ اس کو اچھی طرح سے یہ ہم نے مکس کر رہے ہیں ان کو۔ اور آپ یقین جانے کہ ان کی خوشبو جو ہے وہ ابھی سے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے، لیکن جب ان کی گولیاں بن جائیں گی ٹیبلٹ تو پھر آپ دیکھیں گے یہ ان کی ٹیبلٹ آپ نے بنا لینی ہے چنے کے دانے کے برابر۔ ہر 4 گھنٹے کے بعد آپ نے 1 سے 2 ٹیبلٹ جو ہے چوسنی ہے۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے استعمال سے دیکھیں گے کہ یہ بہت سارا افاقہ انشاءاللہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے ان کو ہم یہاں پر پیس لیں گے تاکہ یہ مکس ہو جائے گی سارا کا سارا فیصلہ۔ یہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ ان کو تقریباً کہہ لیں کہ ڈیلی استعمال کرتے تھے ان کو۔ یہ نہ صرف منہ کی بدبو ہیلیٹوسس کو ختم کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ سردی کا جو اثر ہوتا ہے اس کو بھی یہ ختم کرتی ہے۔ جو بن چکا ہے، چنے کا دانہ تقریباً اتنا ہوتا ہے، ان کو آپ بنا کر پنکھے کے نیچے آپ نے ان کو سکھا لینا ہے۔ دیکھیے بڑے آرام سے یہ ٹیبلٹ بن گئی۔ یہ ٹیبلٹ آپ نے 4 گھنٹے بعد ایک ٹیبلٹ جو ہے اس کو آپ نے چوسنا ہے۔ دن میں آپ 3 سے 4 ٹیبلٹ یوز کر سکتے ہیں، سوکھ جائیں گی کچھ دیر کے بعد۔ ناظرین، مزید اچھے نسخہ جات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا۔ اور ہمارے چینل کنسپٹ ہیلتھ ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ، ڈاکٹر خاور۔